जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक नई नई खबरें सामने चल कर आ रही है। नमस्कार, मैं अमीषा कुमारी और आप देख रहे हैं बक्सर और बिहार का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी खबर बिहार। हमारे बीच में जन सुराज पार्टी की महिला अध्यक्ष शोभा मैम जी जुड़ चुकी हैं। तो आइए मैम से हम लोग पार्टी को लेकर बातचीत करते हैं कि अब जन सुराज पार्टी में ऐसा क्या नया नया चीज आ रहा है और लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहले आप मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी मेरे पास स्वागत है। जन सुराज पार्टी में देख रही है मैम, नई नई चीजें देखने को मिल रही है। पहले तो बिहार बदलाव रैली निकली थी, अब नया चीज निकल कर आया है बदलाव का हस्ताक्षर। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? नहीं, हस्ताक्षर तो इसलिए हो रहा है ना, हस्ताक्षर तो एक लिखित आपका कमिटमेंट हो गया। तो जैसे कि पिछली पार्टियां जो उन्होंने वादा किया था, 2000 महिलाओं को देने का वादा, या जो भी उन्होंने अपना वादा किया था जो पूरा नहीं कर सकी, हर मुद्दे पे, हर रास्ते पे, हर जगह वो फेल्योर हो चुकी है। और इसलिए हस्ताक्षर का अभियान चल रहा है कि हमारी जो जन सुराज पार्टी है हस्ताक्षर अभियान करके ये दिखा रही है कि हम आएंगे, हम अपने वादे पर खरे उतरेंगे। हस्ताक्षर करा रहे हैं, आप लोग लिख कर रख लीजिए कि हमारी पार्टी जो आएगी हम एकदम अपने वादे पर खरे उतरेंगे। मतलब एक लिखित कमिटमेंट है कि हम अपने वादे पर खरे उतरेंगे हस्ताक्षर करवा कर। जन सुराज पार्टी हस्ताक्षर करवा के जनता को क्या बताना चाहती है? यही कि हम एक तो है कि हस्ताक्षर कराएंगे तो जनता अपनी बात भी खुलकर बोलेगी, और हम अपनी बात भी जनता को बताएंगे कि हस्ताक्षर के थ्रू कि हमारी पार्टी जो आएगी, कि हम अपना कमिटमेंट लिखित रूप से जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो करके दिखाएंगे, जो कह रहे हैं केवल कहने तक नहीं है, वो हम करके दिखाएंगे। देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी का परसों दिन से ही बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं। तो प्रशांत किशोर जी अभी कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, अभी कहाँ कहाँ पर जाने वाले हैं? ये थोड़ा सा है। बिहार बदलाव यात्रा पर निकल चुके हैं प्रशांत किशोर जी। तो कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या क्या सोच कर निकले हैं? नहीं, वो तो बिहार बदलाव के रैली में निकले हुए हैं। यहाँ तक मुझे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 10 या 11 जून को वो बक्सर आएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग बक्सर की तैयारी कर रहे हैं। तो वो वहाँ से घूमते घूमते बक्सर तक आएंगे, और रोड मैप अभी मिला नहीं हम लोग को बक्सर का। जब तक बक्सर आएंगे तब हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार बदलाव यात्रा से प्रशांत किशोर जी पब्लिक को क्या बताना चाहती है? अरे उनकी यात्रा ही है बिहार, उनका यात्रा का नाम ही है बिहार बदलाव यात्रा। तो पब्लिक को बतलाना ही है उनके जो 5 मुद्दे हैं। 5 मुद्दे के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार को बदलने के लिए हैं। वो बेचारे वो दर दर घूम रहे हैं, और 3 साल से वो घूम रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, जनता के बीच जा रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। हर मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। जो बदहाली बिहार में आ चुकी है, जो बच्चों की शिक्षा हो चुकी है, जो महिलाओं की जो स्तर, मतलब बच्चों शिक्षा के स्तर गिर चुका है, जो महिलाओं की स्थिति है, जो शराबबंदी का जो कानून है, शिक्षा का जो कानून है, जो बिहार मतलब जो बदहाली का जो कानून है, इन सब को बदलने के लिए वो जगह जगह मतलब दर दर के एक तरह से कहिए कि बेचारे दर दर के ठोकरें खा रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वैसे आदमी, प्रशांत किशोर जैसे आदमी, बिहार बदलने के लिए कहाँ कहाँ नहीं घूम रहे हैं, कैसे कैसे घूम रहे हैं। और पब्लिक इसको अगर नहीं समझती है तो बिहार की बदहाली ही कही जाएगी अगर बिहार नहीं बदलता है तो। अगर हम लोग प्रशांत किशोर का साथ नहीं देंगे, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। सूत्रों से पता चल रहा है कि आनंद मिश्रा ने पार्टी को छोड़ दिया है। ये उनकी बदहाली है, ये आनंद मिश्रा की बदहाली है। पकड़े वो जिसको पकड़ना है। कारण क्या है? कारण जो भी रहा हो, कारण उनका, ये उनको लगता होगा, उनका क्या कहते हैं, उनको लगता होगा कि शायद हो सकता है कि जन सुराज अभी पूरे क्या कहते हैं उसमें नहीं आ पाएगा अभी इस बार। हाँ, अभी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाएगा।
इसलिए अभी दूसरे दूसरे पार्टियों के चक्कर में रहे होंगे वो। हो सकता है कि भाजपा के चक्कर में हो, मगर मुझे तक जहाँ तक जानकारी मिली है कि वो पद से इस्तीफा दिए हैं, पार्टी से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। अभी आगे आगे देखते क्या होता है। अभी आपने बताया कि हो सकता है भाजपा के साथ चले जाए, लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि भाजपा उनको टिकट देने वाली है। सुनने में आ रहा है ना, सुनते रहिए। अगर भाजपा उनको टिकट दे रही है तो जरूर चुनाव को लड़ेंगे। ये तो उनकी मर्जी भाई, और इस बीच में तो कोई कुछ बोल नहीं सकता उनको। अगर प्रशांत किशोर जी पार्टी से हट जाते हैं तो पार्टी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? सॉरी, आनंद मिश्रा जी। आनंद मिश्रा के हटने से मेरे ख्याल से कोई पार्टी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या फर्क पड़ेगा? एक व्यक्ति थे, हट गए। थोड़ी थी उनकी युवा में पहचान थी उनकी, मगर थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है कि वो पार्टी को छोड़ रहे हैं? मुझे तो कुछ कारण नजर नहीं आ रहा। महत्वाकांक्षा उनकी, उनको लगता होगा कि इससे बेहतर है भाजपा। ये उनकी महत्वाकांक्षा दर्शाता है कि उनको भाजपा में ज़्यादा उनको अपना मतलब क्या कहते हैं, उनको ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा उनको अपना मान सम्मान से दूरगामी अपना वो नज़र आया। इससे पहले भी तो आनंद मिश्रा जी भाजपा में थे। नहीं थे भाजपा में, भाजपा में थे। भाजपा ने उनको टिकट कहाँ दिया? टिकट नहीं दिया। नहीं दिया, तो वो निर्दलीय लड़े। तो क्या प्रशांत किशोर जी भी आनंद मिश्रा को टिकट नहीं दे रहे थे? ये उनकी अंदरूनी बातें हैं, मुझे उतना नहीं पता। नहीं, मुझे अब आनंद मिश्रा को दे रहे थे नहीं दे रहे थे, मुझे जहाँ तक जानकारी, आनंद मिश्रा विधायक के टिकट के लाइन में थे भी नहीं। अच्छा। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि आनंद मिश्रा विधायक के लाइन में थे भी नहीं। वो लोकसभा एमपी के चुनाव के चक्कर में थे। मगर जैसा आप बता रही हैं कि वो भाजपा के टिकट से लड़ना चाह रहे हैं, विधायक की भी लड़ना चाह रहे हैं, ये उनका महत्वाकांक्षा है, ये उनकी इच्छा है, ये उनका पर्सनल अपनी मंशा है उनकी। तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? मैम, आपका परिचय? मेरा नाम शोभा सिंह है। मैं यहाँ सुमित्रा महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल हूँ और जनसुराज से महिला नगर अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद मैम। तो अभी अभी आपने देखा कि हमारे बीच में जनसुराज पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष शोभा सिंह जी मौजूद थी। तो हमारी मैम की बातें आपको कैसी लगी, इनकी बातों में आपको क्या क्या समझ में आया और इनकी बातों से आप कितनी सहमत हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।